ITR 3 को हम शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ITR 2 में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी ITR 3 में होती हैं और इसके साथ साथ जो है ITR 3 में आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम डिस्क्लोज़ करने का भी ऑप्शन होता है। तो आपको लॉगिन कर लेना है अपने प्रोफाइल पे। लॉगिन करने के बाद से आपको ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से करंट असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, ऑनलाइन मोड एंड देन कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल HUF अदर्स में से सिर्फ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कौन सा ITR फॉर्म चूज़ कर रहे हैं। ITR 3 चूज़ कर लूँगी मैं। प्रोसीड विथ ITR 3, यहाँ पे मैं ओके कर दूँगी इसको। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपसे यहाँ रीज़न पूछा जा रहा है। मैंने सारे के सारे रीजंस जो हैं अपने ITR 1 वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं सिर्फ अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। अब आपसे आएगा कि आपके ऊपर जो भी स्केड्यूल एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले हम इनकम में जाएंगे। इनकम में हमारे पास जो भी एप्लीकेबल होगा, जैसे आज हम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं तो हम सैलरी में यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी। मैं यहाँ अपना कैपिटल गेन और ये 112A भी सेलेक्ट कर लूँगी। अदर सोर्सेज भी है, SI और ये वाला, ये मैं अनटिक कर दूँगी। इसके अलावा मैं अपने अगले आइटम पे आती हूँ, बिज़नेस वाले आइटम पे आऊँगी। तो मैं ये बिज़नेस प्रोफेशन वाला जो आइटम है वो इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिटेल है और फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिटेल होने की वजह से जो है मैं ITR 3 फाइल कर रही हूँ। अब ये जो मैंडेटरी वाला ऑप्शन है, इसमें आप टिक करें नहीं टिक करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंडेटरी को मैं वैसे ही छोड़ दूँगी और मैं देखूँगी कहीं कोई जो मैंडेटरी नहीं है वो तो टिक नहीं हो गई है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। डेप्रिसिएशन पे आऊँगी, मुझे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की डिटेल डालनी नहीं है, छोड़ देती हूँ। डिडक्शन पे आती हूँ। डिडक्शन पे आने के बाद से न्यू रिज्यूम में हम फाइल कर रहे हैं, ये सब एप्लीकेबल होगा नहीं, मैं पर्सनली अनटिक कर दूँगी। और चैप्टर 6 से अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर चैप्टर 6 से का डिडक्शन यहाँ पर कहीं थोड़ी बहुत भी आप ले सकते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस पे आऊँगी। टैक्सेस में जो है ये तीनों तो मैंडेटरी हैं, इसको मैं अनटिक कर दूँगी ESOP वाले पार्ट को। और अदर्स में आकर के मैंडेटरी वाले पोर्शन को मैं छोड़ दूँगी। इसके अलावा मैं उसको टिक करूँगी जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो, और अगर कुछ मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा तो मैं उसको अनटिक कर दूँगी। तो मैं AMT को यहाँ पे अनटिक कर देती हूँ, मुझ पर तो एप्लीकेबल नहीं है और ये टिक आ रहा था। और अब जो है सिलेक्शन के बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी। कंटिन्यू करूँगी तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्किप क्वेश्चन कर देना है, इस मैसेज को ओके कर देना है। अब शुरू करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन से। पार्ट ए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपको खुद ही फिल कर लेना है। मैं शुरू करती हूँ फाइलिंग स्टेटस से। यहाँ पे आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि ड्यू डेट क्या है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 31 अगस्त में सेलेक्ट करूँगी। 139(1) सेक्शन, इसको ऐसे ही रहने देना है। जब भी आप रिटर्न को जो है ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो वो 139(1) में जाता है। क्या आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है? येस, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम जो है वो मेरा बिजनेस प्रोफेशन इनकम होता है, तो मैं इसको येस कर दूंगी। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पीछे के सालों में फॉर्म 10IEA ये वाला फॉर्म जो है ये फिल करके जो है आप न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम में गए हैं? नहीं, मैं नहीं गई हूँ, तो मैं इसको नो सेलेक्ट करूँगी। क्या आप इस साल के लिए, क्या आप 10IEA फिल करके क्या आप इस साल के लिए करंट असेसमेंट ईयर के लिए आपने ओल्ड रिजिम चूज़ किया है? नहीं, मैंने ये भी नहीं किया है, तो मैं नो सेलेक्ट कर दूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। मैं बोलूँगी मैं रेसिडेंट हूँ। मैं क्यों रेसिडेंट हूँ? क्योंकि मैं ये 182 डेज़ वाली क्लॉज की वजह से रेसिडेंट हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगी। 115H नहीं, डायरेक्टर इन अ फर्म नहीं, पार्टनर नहीं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी नहीं। वैसे ये पर्सन स्पेसिफिक है, अगर आपके पास है तो आप ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मेरी इस रिटर्न में जो है ऐसी चीज़ें नहीं है। FPI भी नहीं कर दूँगी। अब ये करने के बाद से ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो है आप लायबल हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। मैं नो करूँगी। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है बिजनेस का टर्नओवर, तो आप लायबल हैं। तो फिर आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको अपना PNL अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह सब बनाना पड़ेगा, सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। बट मेरे साथ यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसी केस नहीं है, तो मैं नो करती हूँ। क्या मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे कोई इनकम डिक्लेयर करने वाली हूँ इन सेक्शन में AD, ADA एक्सेट्रा? मैं नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ। और मेरा जो टोटल सेल्स या टर्नओवर जो है वो अप टू ₹1 करोड़ है, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगी। आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? ऑब्वियसली नो, क्योंकि अगर यहाँ पे येस होता तो आप ये रिटर्न फॉर्म नहीं फाइल कर रहे होते, या आपका CA फाइल कर रहा होता। देन वी हैव नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा।
कोड सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके जो है नीचे आ जाएंगे, सिंपली नथिंग एल्स। यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। मैं अपना नाम डाल देती हूँ श्रुति, डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत है नहीं तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी। बैंक डिटेल आपको अपनी बैंक डिटेल डाल देनी है और फिर इसको जो है कंफर्म कर देना है। हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हो गया है। अब अपने अगली क्लॉज पे आते हैं। अगली क्लॉज पे मैं जाऊंगी, मेरे पास सैलरी है, बैलेंस शीट है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। यहाँ पे आपका जाता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर। ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मेरे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को जो है मैं आपको अपनी क्लाइंट की एक शीट दिखाती हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेरे पास जो टर्नओवर है वो 61,159 है और जो मेरा रियलाइज्ड पीएनएल है वो 11,596, बट ये लॉस में है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ चार्जेस दिख रहे हैं। इन्हीं डिटेल को हमें फिल करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बट ये समराइज डिटेल से आप अपना रिटर्न आराम से फिल कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए, एक आपको टर्नओवर चाहिए 61,000 का, एक आपको रियलाइज्ड पीएनएल चाहिए 11,596 का और आपको ये चार्जेस चाहिए। वापस चलते हैं अपने रिटर्न पे। रिटर्न पे मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डालना है। तो यहाँ पे मैं 61,159 डाल दूँगी। आपके पास जो भी टर्नओवर हो डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन डालना है। मेरे पास 11,000 का लॉस आ रहा था तो मैं सिंपली इसको माइनस डालूंगी और माइनस डालने के बाद से मैं अपना 11,000 का लॉस बुक कर दूंगी और इसको यहाँ पे कंफर्म कर सकती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास और भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं इस इनकम के लिए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जो भी चाहें नेचर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है तो कोर्स यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे आप अपना कोर्स का अमाउंट डाल सकते हैं कि आपने जो है 1000 रुपीज़ जो है वो कोर्स के लिए खर्च किया था, या फिर और जो बाकी सारे ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन्स, ब्रोकरेज चार्जेस या अदर चार्जेस जो आते हैं आपके एक्सेल शीट में, आप ऐड एंड अदर कर करके वो सारी डिटेल भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ और नहीं डालने वाली हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली इसको कन्फर्म कर दूँगी। इसको कंफर्म करने के साथ ही यहाँ अगर आप ऊपर आएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा कंफर्म हो गया। मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फिल कर चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का इनकम मैंने शो कर दिया। अब अगर सैलरी पे जाऊँ, मैं दूसरा अपना स्केड्यूल उठाने वाली हूँ, ये सैलरी वाला जो है आराम से आपके फॉर्म 16 या 26 ईयर से ये अमाउंट खुद ही उठ के आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड एंड अदर करके जो है आप अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, ये सारी डिटेल डाल करके भी आप अपना सैलरी का डिटेल डाल सकते हैं। सैलरी का डिटेल मैं फ़िलहाल इसको यहाँ कंफर्म कर देती हूँ। ये सिंपल है, जैसे आप ITR 1 में फिल करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सैलरी का डिटेल आ जाएगा। अब अगला स्केड्यूल जो है वो हम पिक करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो अदर सोर्सेज पे मैं क्लिक करूँगी। अदर सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद से मुझे 8,518 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा है। तो मोस्टली आपके 26 AS या फिर आपके AIA से करेक्ट ही आ रहा होता है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको आपके पास जो भी एविडेंसेस है उनसे आपको चेक कर लेना है कि अमाउंट सही आ रहा है या नहीं। बट अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हो, डिविडेंड चेंज करना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्ट चेंज करना चाहते हो, आप आराम से उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू सही आ रही है तो मैं यहाँ पे सिंपली बैक चली जाती हूँ। बैक जाने के बाद से मैं इसको 8518 को कंफर्म कर दूंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कंफर्म किया, ये मुझसे एक चीज़ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका जो डिविडेंड रिसीव हुआ है आप उसका क्वार्टरली ब्रेकअप दीजिए। तो जब भी आप ITR 3 फॉर्म फाइल करने बैठे उसके पहले आप डिविडेंड का, कैपिटल गेन का क्वार्टरली ब्रेकअप बना लें। और ब्रेकअप जो है आपका इस तरीके से होगा, अप टू 15th जून आपने कितनी कमाई की है, फ्रॉम 16th जून टू देन 15th सितंबर जो है आपके डिविडेंड आपको कितना मिला हुआ है, एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट 16th मार्च टू 31st मार्च। तो इस तरीके से आपको पहले अपना ब्रेकअप बना लेना है और ब्रेकअप बना लेने के बाद से रिटर्न फॉर्म फाइल करने बैठना है। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे कोई रैंडम अमाउंट डालती हूँ, 35 जैसे मेरा डिविडेंड जो है वो यहाँ पे दिख रहा था। आपको ध्यान रखना है कि एक भी अमाउंट का इधर उधर नहीं होना चाहिए। 334, तो मुझे 334 को कंसिडर करना है। तो जैसे जो है मैं यहाँ पे 300 डाल देती हूँ और मैं फिर बोल रही हूँ, फिर मुझे मिले 34 रुपीज़
और बाकियों में जो है, बाकी जो टाइम पीरियड के लिए है वो मुझे 0 मिला है। तो मैं इसको यहाँ पे अब कंफर्म कर दूँगी। और ये जो डेटा है, ये जो आपका डिविडेंड वाला डेटा है, आप ज़ीरोधा या फिर कोई और जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद से आपको टैक्स, पीएनएल, डिविडेंड रिपोर्ट ऐसे ऐसे करके आपको डाउनलोड करने को रिपोर्ट आता है। आप वहाँ से आराम से ये रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने ये डिटेल भी भर सकते हैं। अब हमने अदर सोर्सेज फिल कर लिया। अब मुझे लगता है अब हमें थोड़ा सा कैपिटल गेन डिस्कस कर लेना चाहिए। कैपिटल गेन पे मैं क्लिक करूँगी, ये मैसेज ओके कर देती हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने जो है शेयर्स बेचे हैं जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले हैं। इसको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 111A। 111A सेलेक्ट करने के बाद से, और ये भी जो है आप अपने रिपोर्ट में आसानी से निकाल सकते हैं और आपका कंसोलिडेटेड फिगर दिया होगा। मैं मान रही हूँ कि मैंने 20,000 रुपये का शॉर्ट टर्म, मेरी जो रेवेन्यू थी, मेरा जो कंसिड्रेशन था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन, वो मेरा 20,000 रुपीज़ का था। और जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो मेरी 15,000 रुपये की थी। इंडेक्सेशन कुछ हुआ नहीं, और एक्सपेंडिचर में मान लेती हूँ कि चलो ये भी जो है मेरा 500 रुपये का था। तो मेरा जो है कैपिटल गेन खुद ही 4500 का निकल के आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको मुझे सेव कर देना है, सिंपली सेव कर देना है। और इस तरीके से आपने अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है फिल कर लिए। यहाँ पे मैं इसको अब कंफर्म कर दूँगी। और अब कंफर्म करने के बाद से आते हैं हम 112A वाले कैपिटल गेन पे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ तो बेचे हैं, बट उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो ये 112A वाले स्केड्यूल पे क्लिक करने के बाद से यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ आपसे पूछेगा कि ये जो आपने यूनिट, जो आपने शेयर्स बेचे हैं, उनको आपने कब खरीदा था, बिफोर 31 जनवरी 2018 या आफ्टर 31 जनवरी। अगर मैं आफ्टर पे क्लिक करूँ तो आप अगर यहाँ पे नीचे आके देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालो। जैसे मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए, उसके बाद से आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालो। मैं 2 लाख रुपए डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद से मुझे कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आ गया। मैं एक्सपेंडिचर अगर आपको कुछ डालना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं डालना हो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आपने 31 जनवरी सेलेक्ट किया तो आपको कंसोलिडेट करके फिगर डालने को आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करें ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो फिर आपको कंसोलिडेट फिगर नहीं डालना पड़ेगा। फिर आपको एक एक शेयर का ट्रांजैक्शन जो है, उसका परचेज प्राइस क्या था, कितना नंबर ऑफ शेयर आपने खरीदा था, कितना नंबर ऑफ शेयर आप बेच रहे हैं, ISIN कोड, ये सब डाल करके तब आपको ये रिटर्न फिल करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल जो है, मेरे ऊपर इस रिटर्न में जो है आफ्टर 31 जनवरी जो है ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल था। इसी वाले क्लॉज को मैं चूज़ करूँगी एंड ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे 5 डाल देती हूँ। मैं इसको सेव कर दूंगी। ये मेरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको समझा दिया। कंफर्म कर दूंगी इसको। अब यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें, मैंने अपना जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो भर दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हमने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन डाला था वो भी फिल कर दिया है। इसके अलावा सैलरी तो जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे आप ITR 1 फिल करते हैं तो वहाँ पे जैसे सैलरी आती है, वहाँ यहाँ भी वैसे ही बिल्कुल सैलरी आ जाएगी। कैपिटल गेन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने डाला था, और 112A में जो है आपने शेयर्स बेचे हैं बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ये 112A आपने डाल दिया। अदर सोर्सेज में आपकी डिविडेंड और इंटरेस्ट वाली इनकम आ रही थी, तो आपने अपना इनकम जो है सारा शो कर दिया। अब आपको करना क्या है, एक एक स्केड्यूल को खोलना है। जैसे बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में थोड़ी सी डिटेल आती है भरने को। आपने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया नहीं है तो आपको ये सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे आना है, सन्ड्री डेटर 0 कर दें, क्रेडिटर, स्टॉक, ये सब 0 कर देना है। हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। कैश का बैलेंस आप जो चाहे डाल सकते हैं। 15,000 रुपये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और यहाँ पे डाल के कंफर्म कर दूँगी। और बस इतना ही काम करना है आपको अपने बैलेंस शीट वाले स्केड्यूल में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अगर मैं आऊँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कोई डेटा ही नहीं है, मैं इसको कन्फर्म कर दूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, PNL मैंडेटरी है ये अगर आपने देखा हो तो जो हमने 12,596 ये आ रहा है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस हुआ था, वही आपके ट्रेडिंग अकाउंट से अब यहाँ पे PNL अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है।
तो 12,596 इसी अमाउंट को ऐसे ही रहने देंगे और कोई डिटेल डालनी नहीं है, इसको सिंपली जो है कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद से बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ पे भी वही सेम अमाउंट आ रहा होता है, तो यहाँ भी कंफर्म कर देंगे। तो हमने ये सब तो फिल कर लिया। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई है अदर इन्फॉर्मेशन तो आप डालिए, नहीं तो यहाँ पे सिंपली कंफर्म कर दीजिए। और ये जो CYLA करंट ईयर का लॉस है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये सारे जो लॉसेस हैं ये आपके जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है ये खुद ही कैलकुलेट कर लेती है कि आपके कितने लॉसेस सेटअप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास से, आपको कुछ करना नहीं है। बट अगर आपको कोई डेटा रॉन्ग लग रहा है, स्टिल आपको कोई रॉन्ग लग रहा है, तो आप यहाँ पे येस करके जो भी अमाउंट चाहे उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ, मोस्टली ये सही ही कैलकुलेट होता है। BFLA कंफर्म कर दूंगी, बस आपको एक बार देख के खोल के कंफर्म कर देना है। CFL, अगर आपके पास पुराने कोई लॉसेस हैं तो आप ये लॉसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको सिंपली कंफर्म कर देना है। रिटर्न कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ फिल करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्म अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। AMTC की बात करूँ तो इसको भी मैं खोलूँगी और मैं बस सिंपली कंफर्म कर दूँगी। चैप्टर 6 से डिडक्शन, हमारे पास कोई डिडक्शन है नहीं न्यू रिजीम में शो करने का फ़िलहाल, तो मैं उसको भी खोल के कंफर्म किया। टैक्स पार्ट पे आते हैं। टैक्स आपको देख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद से कंफर्म कर देना है। टैक्स पेड, अगर आपका कुछ पेमेंट बनता है तो पे कर देना है, ये मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगी। और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी नाउ कंफर्म कर दिया। और बस आपने कुछ इस तरीके से जो है, अगर आपके पास लायबिलिटी बनती है तो आप पे कर दीजिए, रिफंड तो आपके पास सिंपली आ ही जाएगा। मैंने रिटर्न जो है पूरी तरीके से फाइल कर दिया है, अब मैं वेरीफाई कर दूंगी प्रोसीड ऑफ वेरिफिकेशन पे जा करके। और इसी तरीके से जो है आपका रिटर्न फाइल होता है। ITR 3, ITR 1 से लेकर के 4 तक की वीडियोस ऑलरेडी मेरे जो है चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप उसको भी एक बार चेक करें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के